हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके चलते हैं जहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये हम लोगों ने 1 नाइट स्टे किया। तो उसके लिए हम लोग सुबह से निकल गए थे और हम लोगों ने डिस्काउंटेड टिकट लिए थे जो 4 बजे से ही वैलिड थे, क्योंकि हम लोगों का क्या है, ये अम्यूज़मेंट पार्क है और ये पेंसिल्वेनिया में है, जिसको हर्शी पार्क अम्यूज़मेंट पार्क बोलते हैं। आप लोगों ने वैसे सुना होगा, हर्शी की चॉकलेट्स बहुत पॉपुलर हैं और सभी को बहुत पसंद है। तो हम लोग वहाँ गए थे। मेरा कोई ज़्यादा मूड नहीं था जाने का, बट कहते हैं ना, बच्चे हैं, बच्चों को तो जाना ही है समर में, वो क्या करेंगे। फिर उनकी फ्रेंड से बात होती है तो फ्रेंड्स जा रही हैं तो उनको भी जाना है। तो ये आरना का पूरा प्लान था, ये आरना को जाना है क्योंकि उनके फ्रेंड्स होके आए हैं। तो हम लोग फाइनली हर्षी के अम्यूज़मेंट पार्क में पहुंच चुके हैं। और हम लोगों ने प्लान कुछ ऐसे बनाया था कि सुबह 12 बजे हम लोग निकले और 3 तक पहुंच गए थे, और 4 बजे से हम लोगों के टिकट्स भी वैलिड थे, तो हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो हम लोग डायरेक्ट अम्यूज़मेंट पार्क पहुंच चुके हैं और हस्बैंड गाड़ी को पार्क करने चले गए थे, तो बस उनका ही वेट कर रहे थे। और ये इधर देखिए, ये ट्रैम है, इसमें लोगों को जो पूरा पार्क घूमना रहता है, बट उनको वॉक नहीं करना है या उनको प्रॉब्लम है तो ट्रैम लेके पूरा पार्क घूम सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स उसका भी टिकट लगता है, बट बच्चों के लिए बहुत आराम हो जाता है। बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं थक जाते हैं, पूरे दिन नहीं कर सकते हैं, के लिए बहुत अच्छा रहता है। इधर हस्बैंड भी आ गए थे तो हम लोगों ने बस वॉक करना शुरू किया। हम लोगों को अंदर जाना था, उसके लिए थोड़ा वॉक करना पड़ रहा था, बट ठीक है, गर्मी थी, बट कुछ कर नहीं सकते क्योंकि समर का टाइम है। मैंने 4 बजे का इसीलिए टाइम ज़्यादा रखा था कि शाम के टाइम थोड़ा, तो जब तक हम लोग घूमने लायक होंगे तब तक वेदर थोड़ा ठीक हो जाएगा। और धीरे धीरे थोड़े बादल भी दिखने लगे थे, तो बीच बीच में क्लाउडी भी हो जाता था, तो थोड़ा आराम हो जाता था। अब बस हम लोग अंदर की साइड पे आ गए हैं। अब हम लोग इधर हर्षी के चॉकलेट टाउन में एंटर कर चुके हैं, और थोड़ा थोड़ा क्लाउडी भी बीच में हो जाता था तो अच्छा लग रहा था, बट बहुत गर्मी भी थी, कुछ कर नहीं सकते थे। बच्चों को भी आना है, लेके उनको भी आना पड़ेगा, बट मेरी बड़ी बेटी नहीं आ पाई थी, उसका काम चल रहा था तो उसने मना कर दिया था कि हम तो नहीं आ पाएंगे। बट आरना का बहुत मन था तो उसको लेके आना ही पड़ा, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा स्टे का नहीं रखा था, बस 1 नाइट स्टे किया कि बस उसका भी फ़न हो जाएगा, उसका मन बहल जाएगा और हम लोगों का भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। अम्यूज़मेंट पार्क बहुत बड़े होते हैं तो ऑफकोर्स बहुत चलने का रहता है, बट वही है ना कि अगर पूरे दिन का आप कर लो ना तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है। और हम लोग उस तरह के पर्सन नहीं हैं कि हम लोगों को राइड्स में, हर राइड्स में जाना है, रोलर कोस्टर में जाना है, तो ऐसा हम लोगों का नहीं रहता है। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने हाफ डे का किया था और डिस्काउंटेड टिकट्स भी थे, तो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज हो गए थे। और ये देखिए रोलर कोस्टर, भगवान, हम तो कभी भी इसमें नहीं जा सकते, हम पागल हो जाएंगे। और मेरे हस्बैंड भी नहीं जा सकते थे, कोई भी नहीं जा सकता था। हम लोग देख के ही हम लोगों की हालत ख़राब हुई जा रही थी कि कैसे बच्चे बैठते हैं यहाँ के। यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होते हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी, उन्होंने भी ये सब बचपन से किया होता है, तो उन लोगों को भी डर नहीं लगता है, तो वो लोग अपने बच्चों को भी ये सब कराते हैं। Fantastic job, friends. Thank you so much. इधर आ जा। और घूमते घूमते आरना को प्यास लगने लगी थी, बट पानी बाहर से अंदर नहीं ला सकते थे, तो अंदर से ही ख़रीदना था। लेकिन तब तक उसको ना आइसक्रीम का स्टॉल दिख गया, तो उसको था, मम्मा आइसक्रीम खाते हैं। तो डिपिंग डॉट्स वाली जो आइसक्रीम थी ना, बहुत यमी रहती है, तो हमने तो बनाना फ्लेवर लिया था और आरना ने शायद
कॉटन कैंडी फ्लेवर लिया हुआ था। तो बहुत ही अच्छी आइसक्रीम थी। हमने और हमारे हस्बैंड ने बनाना फ्लेवर लिया हुआ था और अन्ना ने कॉटन कैंडी फ्लेवर लिया हुआ था। दोनों ही फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे और बनाना फ्लेवर हम पहले भी खा चुके हैं। इतना बहुत ही यम्मी लगता है। बिल्कुल छोटे छोटे डॉट्स रहते हैं और उनको खाओ ना बहुत अच्छा लगता है। तरह से आइसक्रीम खाते खाते हम लोग आगे बढ़े तो एक स्क्रैम्बलर करके राइड था। ऑफकोर्स वो आपको दिख रहा होगा। तो पतिदेव ने अन्ना को बोला चलो चलते हैं, तो फिलहाल तो वो रेडी नहीं हुई। और फिर पतिदेव ने हमसे पूछा, ऑफकोर्स एज यूजल हम तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। फिर अन्ना को लेके मेरे हस्बैंड ही गए, तो उसको बोला कि अरे कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लगेगा, तो वो भी बातों में आके और चली गई। तो ये देखिए वो दोनों लोग बैठ रहे हैं उधर पीछे। ये देखिए रोलर कोस्टर राइड ऑलरेडी चालू है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे बैठते हैं लोग। वाह, हम तो सोच भी नहीं सकते। मेरी तो पता चलेगा हार्ट अटैक ही हो गया, तो हम तो ये सब बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये देखिए राइड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। पहले तो अन्ना को बोल दिया था कुछ भी नहीं है, बट वो बैठ गई थी आराम से। बाद में ये देखिए स्टार्ट हो चुका है। क्या हालत हो रही है। अन्ना तो हस्बैंड बोल रहे थे, अन्ना तो खिसक के मेरे पास ही एकदम आ गई थी। उसको तो लग रहा था वो उड़ जाएगी एकदम। हमने तो घर से ही बोल दिया था कि हमसे मत बोलना प्लीज़ कि राइड पे बैठो तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं जाने वाले हैं। तो इस प्रॉमिस के उस पर हम पार्क में आए थे और इसके लिए इन्होंने हमें बोला भी नहीं था, तो आई वाज सो हैप्पी। और ये रोलर कोस्टर इतने ख़तरनाक टाइप के हैं कि एकदम 90 डिग्री पे ही एकदम ड्रॉप होते हैं ना। आई डोंट नो कैसे ये लोग बैठ जाते हैं। स्क्रैम्बलर राइड करने के बाद अन्ना को बोला तुम्हें कुछ और छोटे मोटे ऐसे ही राइड पे बैठना है, बच्चों वाले भी बैठ सकते हो। तो वो कहते हैं आई एम नॉट ए बेबी, आई कैन नॉट से। तो उसने तो मना कर दिया, बट बड़े राइड्स में भी बैठने को ज़्यादा तैयार नहीं थे। फिर भी उसको हम लोगों ने 4 to 5 राइड्स में बैठाया था। वो राइड करने के बाद फिर हम लोगों ने वॉक करना शुरू किया। तो एक दूसरा हम लोग को राइड दिखा जिसमें क्या था, जैसे हम लोग हरिद्वार गए थे ना, तो वहाँ पे रोपवे रहता है कि मनसा देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो उसी तरह का ये ऊपर लगा हुआ था, तो हमें लगा कि ये ऑलरेडी चालू है, तो हम लोगों को लगा चलो इस पर बैठते हैं चलते हैं। लेकिन जब जाके देखा तो वो ऑलरेडी उन्होंने बंद किया हुआ था, तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए। बहुत मन था उस राइड पे बैठने का, इसी बहाने पूरा एम्यूजमेंट पार्क देखने को मिल जाएगा ऊपर से, बट वो हो नहीं पाया, उन्होंने बंद किया हुआ था। हमें तो यहाँ पे रोलर कोस्टर पे बैठने की बजाय देखने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो इसलिए हमने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लग रहा था। फिर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक स्विंग जैसा था, तो अन्ना को बोला इस पे बैठ जाओ अच्छा लगेगा, क्योंकि ये स्विंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो हमने सोचा ये बैठेंगे, बट इसने मना कर दिया कि नहीं ये तो बेबी वाला है, हम बैठेंगे नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ऊंचा तक जा रहा था।
बाद में उसको लगा कि हाँ बैठना चाहिए था, बट हम लोगों को ना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, जल्दी निकलना भी था, तो फिर हम लोगों ने मना कर दिया कि बहुत टाइम लगेगा, तो लोग आगे चलते हैं। और हस्बैंड और अन्ना थोड़ा आगे बढ़ गए थे और इधर पानी भरा हुआ था, तो उसमें डक वगैरह थे, तो हमें अच्छा लग रहा था, तो हम वीडियो बनाने के लिए वहाँ थोड़ा रुक गए थे। यहाँ पर हमने देखा था कि जो कैंप वगैरह बच्चों के लिए होते हैं, तो बच्चे भी यहाँ पे वन डे ट्रिप के लिए आते हैं, तो बहुत सारे स्कूल वाले बच्चे भी देखने को मिल रहे थे। हमारी अन्ना को बहुत डर लग रहा था कि मम्मा कहीं पीछे रह ना जाए, हम लोग देख ना पाए, मुड़ मुड़ के देख रही थी, अंत में वो मेरे साथ ही होगी। Oh, really? और ज़्यादा भी हम रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी डाउन होने लगी थी और हम पावर बैंक भी लगाना ही रहे थे, तो इस तरह से जो मीनिंग हमें अच्छा लगा था वही हम क्लिप बना पाए थे, तो वही आप हमको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। कहाँ से निकल गया? ओ ऊपर है। Get ready, here we go. Why can't you leave? I know. Pick that up. You done? और बहुत गर्मी थी, तो बाद में आने ने बोला हमें लेमनेड चाहिए, तो फिर हम तीनों ने ही लेमनेड ले लिया था। लेमनेड क्या है कि अगर इस तरह के फुल डे ट्रिप पे हैं और समर का टाइम है, तो लेमनेड वगैरह ये बहुत अच्छा रहता है, और जितना भी पीने वाला आइटम वो आप पिएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है खाने की बजाय। तो हम लोग जब भी इस तरह की ट्रिप के लिए निकलते हैं ना, तो हल्का फुल्का ही खाना खाते हैं और पीने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मोस्टली हम पानी ज़्यादा पीते हैं, लेमनेड वगैरह ये भी अच्छा रहता है पी लिया, बट खाने की जल्दी कोशिश नहीं करते हैं। लोग धीरे धीरे पानी वाले सेक्शन के उधर पहुंच गए थे जहाँ पे वाटर स्लाइड्स वगैरह थे। ये देखिए इतना अच्छा लग रहा है
और पानी वगैरह हर जगह से पानी गिर रहा है और बड़ी बड़ी बकेट लगी हुई थी ना जो पूरी भर जाती थी, तो एकदम से ना नीचे उड़ेल दी जाती थी, तो इतना ज़ोर से पानी गिरता था ना, तो बहुत ही वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट हम लोग उस पर्पज़ से नहीं गए थे, तो हम लोगों ने वहाँ जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि हम लोगों को वाटर स्लाइड वगैरह में नहीं जाना था। अन्ना ने मना कर दिया था, हमें भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। बट हाँ, देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। What's the line that's number complete stop? ये है म्यूजिक एक्सप्रेस राइड। इस पे भी फाइनली पतिदेव ने आना को तैयार कर लिया था कि आना चलो बैठते हैं। ये वीडियो हमने फाइनली बना लिया था। ये राइड देखने में लग रहा है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, बट जब जो बैठ के आता है ना उसकी हालत ख़राब होती है, स्पेशली जो लोग ज़्यादा एडवेंचरस टाइप के नहीं होते हैं। तो आन्ना की भी हालत बहुत ख़राब थी। और ये दूसरा राइड है, इसके लिए आन्ना को बोला अरे ये तो रोलर कोस्टर है, इसमें छोटा सा है, इसमें कुछ नहीं है। और जब ये लोग लाइन में देखने लगे, ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये देखिए ऊपर जैसे दिख रहा है ना, लग रहा है अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। बट जब ये दोनों नीचे उतर के आए थे ना, इन दोनों की ये हालत बहुत ख़राब थी। दोनों एक्चुअली मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि एक्चुअली सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा ही भयंकर था ये। लग रहा है कि छोटा सा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत घुमावदार ऊपर नीचे करके जाने वाला था ये कोस्टर। अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।